आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आयुर्प्राण में। दोस्तों, आज उन लोगों के लिए जिनकी नाभि बार बार खिसकती है, जिनको नाभि बार बार खिसकने की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कभी हमारे पेट में कोई तकलीफ़ होती है, हमारे पेट में दर्द होता है, हमारा पाचन खराब होता है, तो हम किसी से चेक कराते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी जो नाभि है वो खिसकी हुई है। या बहुत सारे लोगों को खुद को भी पता होता है कि वो कई तरीक़ों से अपनी नाभि को चेक करते हैं कि नाभि हमारी सेंटर में है कि नहीं है। तो जब वो चेक करते हैं, कोई जानकार या खुद अपने घर में चेक करते हैं, तो उनको लगता है कि हमारी जो नाभि है वो सेंटर में नहीं है। और वो फिर क्या करते हैं कि नाभि को ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेस शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है, फिर भी वो जो आपका पेट है वो ठीक नहीं होता। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है कि नाभि हमारी खिसकी हुई होती नहीं है, किसी और वजह से हमारा पाचन खराब होता है या और वजह से हमें तकलीफ़ होती है। और हम जो चेक करते हैं, भले ही हमारी नाभि सही हो, हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो नाभि है वो खिसकी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? या दूसरी तरफ देख लीजिए, कई बार क्या होता है, हम हमारी नाभि चेक करते हैं, हमें कोई तकलीफ़ होती है, तो हमारी जो नाभि है वो बिल्कुल सेंटर में हमें दिखती है या लगती है। हमें लगता है कि हमारी नाभि खिसकी हुई भी नहीं है और फिर भी हमारे पेट में प्रॉब्लम होती है। जबकि इस समय जो पेट में प्रॉब्लम है वो नाभि खिसकने के कारण होती है। देखिए, दोनों स्थितियों में क्या होता है कि हम हमारी नाभि एक बार नहीं बार बार चेक करते हैं तो नाभि ठीक होती है, फिर भी कई बार हमें खिसकी भी लगती है। और कई बार हमारी नाभि सेंटर में नहीं होती, खिसकी हुई होती है, फिर भी हमें ठीक लगती है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। वो इसलिए रहता है दोस्तों, नाभि हमारी सेंटर में है या नहीं हम चेक तो करते हैं, पर एक्चुअल में सही तरीका हमें मालूम नहीं होता। हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं, जिसके कारण हम गलत डिसीजन ले लेते हैं कि नाभि खिसकी है नहीं। और इस कारण क्या है कि हम बेवजह से उन चीज़ों पे जोर देते हैं, हमारी नाभि खिसकी भी नहीं होती और उसके बावजूद भी हम नाभि ठीक करने की एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। या हमारी नाभि खिसकी हुई होती है और हमें लगता है सेंटर में है, तो हम नाभि की तरफ ध्यान नहीं देके एलोपैथिक दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। दोनों ही चीज़ों में हमें फ़ायदे की जगह नुकसान होता है और हमारा जो पेट है वो धीरे धीरे ज़्यादा ख़राब होता जाता है। तो देखिए, एक या दो तरीके हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा कि जिनको सही तरीके से कैसे अप्लाई किया जाए। यानी बिल्कुल एकदम सही तरीका क्या है नाभि चेक करने का कि हमारी जो नाभि है वो सेंटर में है कि नहीं, और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, कब चेक करना है और कैसे चेक करना है। अगर उस तरीके से सही तरीके से आप अपनी नाभि को चेक करते हो तो आपको बिल्कुल सही जानकारी नहीं मिलेगी कि आपकी नाभि खिसकी भी है नहीं है, और खिसकी है तो किस साइड खिसकी है। और उसके हिसाब से जब आपको सही जानकारी मिल जाएगी तो आप अपना इलाज भी सही तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, नाभि सही तरीके से आप चेक कर सको कि आपकी नाभि खिसकी है या नहीं, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है कि इस तरीके से सीधा लेटना है। अच्छा, इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब आप लेटोगे तो आपको ज़मीन पे लेटना है, यानी किसी हार्ड जगह पे लेटना है। गद्दे वगैरह पे या बेड पे आपको इस तरीके से नहीं लेटना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी ऐसे बेंड हो जाती है वज़न के कारण। तो आपको एक तो खास ध्यान रखना है, आपको ज़मीन पे कोई चटाई वगैरह बिछा के इस तरह से हार्ड चीज़ पे लेटना है। और दूसरा सबसे जो खास पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि आपको ये खाली पेट चेक करना है। यानी कोशिश करें कि सुबह फ्रेश होने के बाद में आप इसको चेक करें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं पिया होना चाहिए, पानी भी नॉर्मल आपका पिया हुआ होना चाहिए। और फ्रेश होने के बाद में आपको चेक करना है। इसमें आपको बिल्कुल सीधा लेटना है। ये जो गर्दन है आपको इस तरीके से टेढ़ी या ऐसे नहीं करनी है, और बहुत टाइट अपने आप को नहीं करना है। और ये हाथ हैं ऐसे चिपके होने चाहिए आपके हिप्स पे, ऐसे बिल्कुल सीधा। और सीधा के बाद में आप पैरों को इस तरीके से मिलाना है और
ये जो पैर हैं आपके, ये अंगूठा बिल्कुल सीधा रहे यहाँ पे, और एड़ियाँ इस तरीके से मिली हुई होनी चाहिए। एड़ियाँ ऐसे नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ऐसे पैर फैले हुए नहीं होने चाहिए, ऐसे एड़ियाँ मिली हो और अंगूठा भी इस तरीके से मिला हो। तो दोस्तों ये जो तरीका है ना, उन लोगों के लिए नहीं है जिनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, या कई लोगों को कब्ज बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो पेट को अच्छी तरह से खाली नहीं कर पाते, यानी पेट है उनका खाली नहीं हो पाता, साफ़ नहीं हो पाता, या फिर प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, प्रेगनेंसी में इस तरीक़ों को हम अप्लाई नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए मैं अलग से तरीका बताऊंगा। इसके बाद जो दूसरा तरीका है उस तरीके से आप पता कर सकते हो। तो पहले तरीके में आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया, पूरी तरह से इस तरह से ज़मीन पे लेट के अपनी बॉडी को बैलेंस करके, और अपना जो हाथ है ये जो 3 उंगलियां हैं, ये एक अंगूठा और 2 उंगलियां ऐसे धीरे से करके, और इस पे आप धीरे धीरे एकदम नाभि के बीच में लेके और बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की इस तरह से दबाओगे, इस तरह नीचे दबाओगे। अच्छा, एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, जिनकी नाभि हम चेक कर रहे हैं उनको पेट बिल्कुल ढीला रखना है, बिल्कुल रिलैक्स रखना है। वो पेट को टाइट नहीं रखेंगे, थोड़ी गुदगुदी होगी, बट बिल्कुल भी रिलैक्स रहें। और इसके बाद धीरे धीरे अंदर की तरफ अगर दबाव दोगे तो आपको बिल्कुल सही जानकारी मिल जाएगी कि आपकी जो नाभि है वो सेंटर में है कि नहीं है। अगर वो नाभि सेंटर में होगी तो नाभि अंदर धड़केगी, ऐसे जिस तरीके से हमारे हार्ट बीट होती है, हृदय की धड़कन होती है, इस तरीके से यहाँ भी एक आपको धड़कन महसूस होगी, बिल्कुल सेंटर में होगी। तो आपकी जो नाभि है वो सेंटर में है। ये इधर या उधर होगी तो नाभि मतलब खिसकी हुई है, यानी सेंटर की सिवाय अगर कहीं धड़कती है, आपकी नाभि में धड़कन होती है, तो आपकी नाभि है वो खिसकी हुई है। अच्छा, कई बार क्या होता है, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, जब हम इस तरीके से चेक करते हैं तो हमको यहाँ भी धड़कन महसूस होती है और साइड में भी धड़कन महसूस होती है। तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी नाभि है वो बिल्कुल हल्की सी खिसकी हुई है। अच्छा, वो जो दोनों धड़कनें होंगी उसमें एक धड़कन ज़्यादा होगी, एक धड़कन कम होगी। जो ज़्यादा महसूस होगी वही सेंटर होगा। अगर देखिए मान लीजिए अगर यहाँ पे ज़्यादा धड़कन हो रही है और यहाँ पे कम हो रही है साइड में, तो नाभि है वो बिल्कुल हल्की सी खिसकी हुई है। और अगर बीच में कम धड़कन है और साइड में ज़्यादा है तो आपकी नाभि है वो ज़्यादा बाहर की तरफ और पक्का खिसकी हुई है। जो दूसरे तरीके की बात कर रहे थे, अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूँ। दोस्तों, अगर नाभि के बारे में कोई सवाल पूछना है या किसी भी तरीके की और कोई जानकारी चाहिए, हमसे आप कांटेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फेसबुक पे जाइए, वहाँ हमारा इसी नाम से आयुर्प्राण नाम से फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक करोगे तो लाइक करने के बाद में आप हमें वहाँ पर मैसेज भेज सकते हो, और वहाँ हमने हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी हमने डिस्प्ले कर रखा है। तो आप फेसबुक पेज के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, बात कर सकते हो। तो चलिए जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों चलिए दूसरे तरीके की बात करते हैं। उसमें आपको क्या करना है, नीचे आलथी पालथी पद्मासन या सिंपल तरीके से जैसे हम बैठते हैं, आपको बिल्कुल सीधे तरीके से ज़मीन पे बैठना है, या आप चाहे तो चेयर पे बैठ जाइए। आपको बिल्कुल आराम से इस तरीके से सीधे बैठना है, यानी बॉडी है वो बैलेंस रहनी चाहिए, बॉडी सीधी रहनी चाहिए और अकड़न नहीं करनी है। और आराम से इस तरीके से बैठ के और अपने जो हाथ हैं उन दोनों हाथों को इस तरीके से मिलाइए। हाथ में ये देखिए, ये जो रेखा है, ये रेखा बिल्कुल इसके साथ मिलनी चाहिए। देखिए इस तरीके से करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो दोनों, ये जो लाइन है ना, ये देखिए इस तरीके से, देखिए ये जो लाइन है, इस लाइन की बात करें, दोनों हाथों की ये जो लाइन है ना, वो इस तरीके से आप बिल्कुल है ना, इसके जो दोनों पॉइंट है वो मिला लीजिए। और जैसा कि मैंने बताया था, आप ऐसे मिलाने के बाद में आराम से सीधे बैठेंगे और धीरे से अपने हाथों को ऐसे अपने मुंह की तरफ करके चेक करेंगे। जब आप चेक करोगे आपकी जो लाइन मिली हुई है,
और अगर आपकी नाभि खिसकी हुई है तो ये जो उंगली है ना, ये या तो इधर वाली उंगली इधर होगी या इधर वाली उंगली इधर होगी। यानी ये जो लाइन, यहाँ की जो लाइन है बिल्कुल एक दूसरे के सामने होने के बाद में, और ये छोटे वाली उंगली है वो अगर टेढ़ी मेढ़ी होती है तो इसका मतलब है आपकी जो नाभि है वो खिसकी हुई है। और अगर टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है तो आपकी नाभि सही है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीके में आपको ख़ास बात ये ध्यान रखनी है कि आराम से आपको सीधा और बैलेंस बना के और आपको इस तरीके से बैठना है। लोग क्या गलती क्या करते हैं कि जब इसको चेक करते हैं तो आराम से ऐसे इस तरीके से बैठ के चेक करते हैं, या फिर दूसरा तरीका है कई लोग चलते फिरते भी इस तरीके से चेक करते रहते हैं, देखो देखो मेरी नाभि है ये खिसकी भी है नहीं है। तो ये दो तरीके हैं, वो बहुत ही सटीक तरीके हैं। उन तरीक़ों से आप चेक कर सकते हो कि आपकी जो नाभि है वो खिसकी हुई नहीं है कि नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का निशान है दोस्तों वो ज़रूर दबा दीजिएगा। नमस्कार।